हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसएस एकेडमी 360। मैं हूं सोनू सर और आज की इस लाइव डाउट क्लास में हम क्लास 10th साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, वो भी सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड 2026 के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। So what are hydrocarbons? Hydrocarbons basically हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कुछ और एटम आ जाता है तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। दिस विल बी अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट कम्स द फैमिली ट्री। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली बेटे दो टाइप के होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन्स पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्कीन्स एंड एल्काइंस पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है एल्कीन्स के अंदर, ठीक है, और एल्काइंस के अंदर और एल्कीन्स के अंदर अगर हम बात करें तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होगा एल्कीन्स के अंदर और ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चे एल्काइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए इसके बाद ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिफाइन करता है, जैसे मिथ है, ठीक है। मिथ यानी कि कार्बन कितना होगा, मिथ में 1 होगा, इथ में कार्बन कितने होंगे 2, प्रोप में कार्बन कितने होंगे 3, ब्यूट में कार्बन कितने होंगे 4, पेंट में कार्बन कितने होंगे 5, हेक्स में कार्बन कितने होंगे 6। इसी प्रकार से हेप्ट बन जाता है, तो हेप्ट में कितने कार्बन होंगे बच्चे 7। हेप्ट के बाद ऑक्ट आता है, ऑक्ट के अंदर कितने हो जाते हैं 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें नॉन, 9 नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे जो होगा उसमें 9 नॉन होगा और डेक उसमें कितने कार्बन्स होते हैं, उसमें होते हैं 10 कार्बन्स, ठीक है। अब आता है एल्कीन्स। अगर वो एल्कीन तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, गोल्डन रूल जिसे कहते हैं। अगर बात करें एल्काइंस तो उनका गोल्डन रूल क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एल्केन्स के लिए। कार्तिक, हेलो कार्तिक, ड्रमी, बीकेआर हेलो, अंश है सर, हेलो अंश, हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मिथ, तो एल्केन जो होता है, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए इसको। तो एल्कीन का जो गोल्डन रूल होता है या जनरल फॉर्मूला वो होता है बच्चे CH-2। अब कोई मुझे ये बता सकता है यहाँ पर कि N क्या है, यहाँ पर व्हाट इज N, N क्या डिफाइन कर रहा है? What is basically N? So N is, yes right, N is number of carbon atom. What N is defining over here? Number of carbon atoms. मैं बात करूंगा अगर N is equal to 1 के लिए, अगर हम बात करें N is equal to 1 के लिए, तो बच्चे जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एल्केन, N की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो C into 1 plus 2, so simply it will become CH4। और CH4 किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है, तो हमारा मीथेन बन जाएगा इस तरह से। अगर मैं बात करूं कि मुझे बनाना है, लेट्स सपोज ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो बच्चे आप देखिए ब्यूट कितने नंबर पे है, तो ब्यूट है 4 नंबर पे, यानी कि ब्यूट के लिए एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी। ब्यूट के लिए एन की वैल्यू हमारी 4 होगी। एन है इसमें एन, तो एन एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, तो जनरल रूल क्या रहेगा इसके लिए, CnH2n प्लस एन की वैल्यू ब्यूट के लिए रहेगी 4, तो C4H 2 into 2 plus 2, so finally it will become C4, 2 2s are 4, 4 plus 2 is, n की वैल्यू 4, तो 4 2s are 8, 8 plus 2 is 10, so finally हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बन के आया, C4H10, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं एक साइड ले लेता हूं ब्लैंक स्लाइड एंड इसको कर देते हैं लेआउट में जाके ब्लैंक, ओके। सो लेट्स सपोज इट इज आस्किंग कि हेक्सेन का फॉर्मूला बना के दिखाइए, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हेक्सेन। तो बच्चे जनरल रूल की तरफ हम जाएंगे, तो हेक्सेन एन फैमिली से बिलोंग करता है, आप देखिए जरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एन फैमिली से हेक्सेन, राइट। सो नाउ C2n प्लस 2 की वैल्यू हमें हेक्स है, तो हेक्स के लिए कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है बच्चे 6,
6 नंबर पे हेक्स आता है। तो n की वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ पर कितना 6, सो ये हमारा बन जाएगा C6H2 into 6 plus 2। सो सिंपली ये हो गया हमारा 6H, 6 2s are 12, 12 plus 2 is 14। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे? हेक्सेन का। आई होप आप ये बात समझ पाए। चलिए अब अगर मैं आपसे वही पूछता हेक्सीन के लिए, दिस टाइम हेक्सीन है, तो बच्चे हेक्सीन का गोल्डन रूल क्या होता है? देखो जरा, यहाँ हमने लिखा है हेक्सीन एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा। हेक्सीन एल जो है वो जनरल रूल के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनता है वो रहेगा CnH2n। n की वैल्यू बात करें, हेक्स है तो n की वैल्यू बात करें कितना रहेगा? 6। n की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? 6 रहेगी। तो अगर पुट करता हूं मैं C6H2 into 6, तो ये बन जाएगा बेटे मेरा C6H इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हेक्सीन। आई होप आप ये वाली बात भी समझ पाए। वहीं अगर मैं आपसे ये कहता कि बच्चे मुझे हेक्साइन बना के, फॉर्मूला रहेगा एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एल्काइन YNE फैमिली से बिलोंग कर रहा है और जो फॉर्मूला होता है जनरल रूल वो होता है H2n-2, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। दिस वन एल्काइंस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। बेटे ये हमारा बन जाएगा, n की वैल्यू अगर हम इसमें 6 पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर 6 पुट कर 2 into 6 minus 2, सो ये बनेगा फिर C6H, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए भाई, तो 12 में से 2 गए 10 बच गए। समझ पाए। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ CH16। आपको मेरे को इसका नाम बताना है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये जो फॉर्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, इसका नाम क्या होगा? तो ये हमारा जो नेमिंग है वो क्या होनी चाहिए? देखो जरा, बेसिकली जो हमारी नेमिंग है उसमें n, तो अगर देखा जाए n की वैल्यू 7 है, राइट? तो n की वैल्यू 7 पे अगर हम देखें तो क्या था? n की वैल्यू 7, n क्या डिनोट करता है? कार्बन नंबर। तो n की वैल्यू अगर 7 होगी तो वो क्या कहलाएगा? हेप्ट आएगा। ठीक है, 7 पे क्या आ रहा है? हेप्ट जी। तो n की वैल्यू 7, यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि ये हेप्ट होना चाहिए। अब कंडीशन ये है कि एन आएगा, इन आएगा या आइन आएगा। तो देखिए, अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि एन हो, एन एल्केन, तो एल्केन के लिए इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो CnH2n+2 होना चाहिए। तो स्लाइड ले लेता हूं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए। What I have written in the question, it is C7H16, C7H16। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? n की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये हेप्ट बनेगा, क्योंकि 7 समझ पा रहे हो तो इस वाली स्लाइड में आके एक बार देख लेते हैं। देखो हेप्ट, हेप्ट कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है, राइट? सो नाउ हेप्ट अगर 7 नंबर पे है, अब ये देखना है कि ये एल्केन है, ठीक है, या एल्कीन है, ठीक है, या एल्काइन है, तीनों में से कौन सा है? तो एल्केन अगर होगा तो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा, है ना? एल्कीन होगा तो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा CnH2n, और एल्काइन होगा तो जनरल फॉर्मूला फिर ये बनेगा। बात समझ पा रहे हो? अब आप इसमें पुट करके देखो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 का डबल करो तो कितना हो गया? 14, 14 में 2 प्लस करो कितना हो गया? 16। तो यही बन रहा है ना? तो यानी कि एन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो नाम क्या हो गया इसका? हेप्टेन हो गया। ठीक है बात? चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करके देखते हैं। This time I am writing C5H8। इसका नाम बताना है, what will be the name of this compound। तो आप देखो जरा, इसका जो नाम रहेगा it will be, n की वैल्यू कितनी है बेटे? n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 नंबर पे क्या होता है? वापस आ जाओ उसी टेबल में, होगा ये पेंटेन होगा, पेंटीन होगा, या फिर पेंटाइन होगा। इनमें से कौन? n की वैल्यू 5 पहले वाले में पुट करके देखो इस जगह पे। तो अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो आप देखोगे कि n की वैल्यू अगर आप 5, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर, तो ये बन जाएगा हमारा C, n की वैल्यू 5, तो C5 और 5 का डबल 10, 10 प्लस 2 इज 12। क्या ये C5H12 नहीं है? तो इट मीन्स ये एल्केन पेंटीन तो नहीं है। अगर बात करें
क्या ये पेंटीन है? तो इसके अंदर पुट करें, N की वैल्यू कितनी 5 नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है। अब बात करें एल्काइन फैमिली में, तो क्या एल्काइन फैमिली में हो सकता है ये? आइए चेक कर लेते हैं। सो दिस विल बी C5 10 10 - 2 इज़ 8। हाँ जी, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इट मीन्स इसका नाम क्या होगा? पेंटाइन। ये इसका करेक्ट आंसर है। होती है, ठीक है? जो सिंपल नेमिंग होती है, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देन आफ्टर दैट हम सीधे इसके नोमेनक्लेचर। ओके, देखिए जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज अब की बार हमारे पास C6H12 है, C6H12। इसका नाम पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो देखो जरा N की वैल्यू कितनी है? 6 है यहाँ पे, ठीक है? N की वैल्यू कितनी है? 6 है। कार्बन कितने हैं? क्या होता है 6 नंबर पे होता है बच्चे? हेक्स। 6 नंबर पे हेक्स है। कार्बन यानी कि अगर 6 होंगे तो वो हेक्स कहलाएगा। तो इतना तो तय हो गया कि ये हेक्स होगा। ओके, बस अब ये चेक करना है कि ये हेक्सेन होगा, हेक्सीन होगा या हेक्साइन होगा, राइट? आइए चेक। तो क्या ये हेक्सेन है, क्या ये हेक्सीन है या ये हेक्साइन है? बस यही हमें चेक करना है। सो वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। फर्स्टली अगर मैं N की वैल्यू, अगर ये हेक्सेन है तो N की वैल्यू 6 और 6 का डबल करेंगे तो ये 12, 12 में क्या प्लस करेंगे? 2। तो यही होता है फ़ॉर्मूला हेक्सेन अगर होगा तो। तो इसके हिसाब से C6H क्या होना चाहिए? 14। क्या वो 14 दिया हुआ है? नहीं है, तो इसका मतलब हेक्सेन तो नहीं है। अगर मैं बात करूँ हेक्सीन, क्या ये हेक्सीन है क्या? तो इसके लिए अगर मैं चेक करूँ तो N की वैल्यू अगेन 6 और हेक्सीन के लिए जो जनरल रूल होता है दैट इज़ CnH2n-2, तो -2। तो ये बन जाएगा बेटे मेरा C6H, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10। क्या ये C6H10 था? नहीं था, तो ये भी नहीं है। अगर मैं कहूँ हेक्सीन, क्या ये हेक्सीन हो सकता है? तो पुट करके देखते हैं। C6H, हेक्सीन के लिए गोल्डन रूल क्या था? CnH2n, तो C6H12। हाँ जी, तो ये बन रहा है इसका सही आंसर। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सीन। हेक्सीन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक की आप चीज़ें समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं। का नेमिंग बेसिकली, नोमेनक्लेचर बेसिकली कुछ कंपाउंड्स का, तो आइए करना शुरू करते हैं। सपोज़ ये लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है? इसे कौन-सा फ़ॉर्मूला कहते हैं बेटे? इसे हम इसे हम स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। थोड़ा-सा इस अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो देखो ये ऐसे भी बन जाएगा। दिस विल बिकम इन दिस वे आल्सो। ये इसका स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला कहलाएगा जो अब हम बना रहे हैं। दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला फॉर दिस हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका ये स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला होगा। आप देखिए ज़रा कि ईच एंड एवरी कार्बन इज़ फुली सैटिस्फाइड, यानी कि हर एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, इसलिए ये कंप्लीट होगा। अब अगर देखें हम इसमें इसका दिस विल बी सेड एज़ कौन-सा फ़ॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला। इसे हम स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला कहते हैं। ओके, वहीं बात करूँ अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला बन जाएगा बेटे, कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4। सो कार्बन इज़ 4। हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? 3 और 3 6, 6 और 4 10। C4H10। तो C4H10 ये इसका क्या कहलाएगा? दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला हो गया। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला, ठीक है? इसका अगर मैं नाम कहूँ तो ये नाम हो जाएगा सिंपली, देखिए ज़रा N की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 है और 4 का डबल करके N की वैल्यू 4 जस्टिफाई हो रही है। तो इट्स नेम विल बी ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका नाम हमारा क्या हो गया? नॉर्मल या N ब्यूटेन। आई होप आप ये बात समझ पाए। मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला आपको समझ आया, इसे हम मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला कहते हैं। तो वो इसका स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ let's suppose this time it is written in this way. This time it is written like this, ठीक है? अब की बार ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका पहले मैं एक बार स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला कैसा बनेगा। तो आइए देखिए, स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला बच्चे ये इस तरह से रहेगा इसका। 3 फर्स्ट इस वाले कार्बन के ऊपर हो गए जो कि बिल्कुल लेफ्ट में है, फिर 2 हो गए सेकंड वाले पे, लेफ्ट से सेकंड, फिर 1 ऊपर है और इसके नीचे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस जगह पे है। तो सिंपली फ़ॉर्मूला,
ठीक है। अब अगर इसकी नेमिंग करने बैठे हम, इसका नेमिंग क्या रहेगा? तो नेम ऑफ दिस से समझ, इसकी नेमिंग करनी है तो रूल्स होते हैं। तो देखो बेटे ये रूल्स होते हैं, बेसिकली 3 रूल्स हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ढूँढनी होती है, ठीक है, जो कि रूट नेम में आएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड क्या होता है कि हमें बॉन्ड फाइंड करना होता है कि किस टाइप का बॉन्ड है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, आइन है, इन है, इन। और एक और भी रूल होता है, गिवन टू द चाइल्ड, प्रेफरेंस इज गिवन टू द चाइल्ड। जहां पर भी चाइल्ड होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस से हमारा मतलब है जो हमें याद रखना है नेमिंग। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इज, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं इस तरह से, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, या फिर दूसरी मैं करूं किसी और कलर से, ब्लू कलर से कर देता हूं, 1 2 3 और 4। बात समझ में आ रही है हमें? अच्छा, ये वाला क्या कहला जाएगा? इसको हम बोलेंगे चाइल्ड, ये है चाइल्ड, ओके। और ये जो 4 वाली रहेगी, जिसको मैं किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ग्रीन कलर से, इसका नेम क्या रहेगा? मिथाइल रहेगा, ठीक है। चाइल्ड का CH3 का क्या होता है? मिथाइल, ठीक है। उसके बाद पेरेंट में कितने कार्बन है बेटे? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है, और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा? ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आप ये वाली बात समझ पाए। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। लेट्स सपोज दिस टाइम, so this time we have this hydrocarbon. Let's suppose I am writing बेसिकली अब की बार मुझे क्या गिवन है? मुझे अब की बार ये एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। इस हाइड्रोकार्बन का मुझे नाम बताना है, व्हाट विल। तो आपको जरा सा देखना है कि इसमें कितने चाइल्ड हैं। तो मैं इसको ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइट कर देता हूं। एक ये चाइल्ड है जिसका नाम क्या है? मिथाइल ग्रुप, ओके, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। और एक ये चाइल्ड है, इसका भी नाम क्या रहेगा? क्योंकि ये भी CH3 है तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इस तरफ से की जानी चाहिए, तो मैं एक नंबरिंग कर देता हूं रेड पेन से, जो कि ये हो एंड 5, और दूसरी नंबरिंग में कर देता हूं किसी और कलर से, लेट्स सपोज पर्पल कलर से मैं कर देता हूं। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको मुझे बताना है कि इसका नाम इसकी जो कौन से वाली नंबरिंग ठीक होगी, ऊपर वाली रेड वाली या फिर पर्पल वाली? कौन सी नंबरिंग हम करेक्ट मानेंगे, ऊपर वाली या फिर ये नीचे वाली? इसका मुझे आंसर आप बताइए, कौन सी नंबरिंग को ठीक मानना चाहिए? हाँ जी, वेरी गुड। तो इसकी जो नंबरिंग होनी चाहिए, इसकी नंबरिंग होनी चाहिए नीचे वाली करेक्ट, ऊपर वाली जो है वो गलत होगी। मैं समझा देता हूं ऊपर वाली गलत क्यों होगी। ऊपर वाली गलत होगी, नीचे वाली सही होगी। मैं समझा देता हूं क्यों। देखो बेटा, एक बात को जरा सा ध्यान से समझो। देखो क्या है कि अगर ये क्या है कि अगर ये जो नीचे वाली नंबरिंग है, इसके हिसाब से जो ये चाइल्ड है, इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 2, और ये कौन, इसको मिल रहा है 3, यानी कि एक को मिल रहा है 2 नंबर, एक को मिल रहा है 3 नंबर, अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग को सही मानता हूं तो, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग को सही मानता हूं तो उस हिसाब से जो इस वाले को नंबरिंग मिलती है थर्ड, एड्रेस मिलता है थर्ड, और इस वाले को जो है CH3, इसको मिलता है कौन सा नंबरिंग? इसको मिलता है नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब आप जरा देखो कि दोनों में से कौन सी वाली को लीस्ट है। तो 2 और 3 वाली लीस्ट है, तो इसका मतलब नीचे वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट है। आई होप आप ये वाली बात समझ पाए। इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। सो यहां तक हमें क्लियर हो चुके हैं कि जो नीचे वाली नंबरिंग है वो बिल्कुल सही है। अब अगर इसका हमें नेमिंग करनी है तो बच्चे नेमिंग हमारी बन जाएगी 2, 3, क्योंकि 2 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप ये वाला, और फिर ये 3 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, तो 2, 3 हाइफन, और 2 हैं इसलिए डाई आएगा, और चाइल्ड का नाम क्या है? मिथाइल है, मिथाइल। और पेरेंट में कितने कार्बन है बेटे? 5 हैं। 5 पे क्या आता है? हम सब जानते हैं 5 पे आता है हमारा, देखिए, मिथ 1 नंबर पे, फिर इथ 2 नंबर पे, मिथ इथ प्रॉप 3 नंबर पे, देन आता है ब्यूट, एंड देन 5th नंबर पे क्या आता है? पेंट, 5 रुपए वाला पेंटीन शैम्पू। तो पेंट आता है हमारा 5 नंबर पे, पेंट। और क्या सारे में सिंगल बॉन्ड है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें सही दिख रहा है कि सारे में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एन होगा। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। आई होप आप ये वाली बात समझ पाए। यस, अंडरस्टूड रियली वेल। थैंक यू थॉट, थैंक यू, अगर आप समझ पाए, थैंक यू सो मच। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अब इसके लिए।
Let's suppose this time we have this hydrocarbon CH3 CH 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 CH3। यहां पर बचे CH3 लगा हुआ है और यहां पर भी CH3 लगा हुआ है। तो इसकी हमें नेमिंग करनी है। क्या नेमिंग होनी चाहिए? क्या इस हाइड्रोकार्बन का नाम? एनी गेसेस? हाँ जी, क्या होना चाहिए इसका नाम? इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? What should be the name of this hydrocarbon? इस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है कि नाम क्या होगा? चलिए इसका नेमिंग करके देखते हैं अब हम। तो इसका नेमिंग होगा हमारा, पहले मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक समझाता हूँ, देखो ज़रा। क्या मैं इसकी नंबरिंग ये वाली करूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, या फिर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट ईज़ी रहेगा, ब्लू 5, 6। दोनों में से कौन-सी ठीक होगी? PHYC4S7 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए डाइमिथाइल हेक्सेन। बच्चे आपका इसमें एड्रेस आप बस देना मिसिंग कर गए हो, बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका ठीक होना चाहिए। एड्रेस आपका मिसिंग है, एड्रेस आप एक बार लिख लीजिए इसमें। चलिए आइए वापस से समझ के देख लेते हैं। तो बच्चे कौन से वाली ठीक होगी, पहले तो यही क्वेश्चन है ना? कि ऊपर वाली ठीक है या फिर नीचे वाली ठीक है नंबरिंग। तो आप देखो, अगर मैं नंबरिंग ऊपर वाली चूज़ करता हूँ, यानी कि जो रेड पेन वाली है उसको चूज़ करता हूँ, तो इसके हिसाब से ये जो चाइल्ड है इसको कौन-सा नंबरिंग मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है। कार्बन जो है वो सेकंड नंबर पे है। वहीं बात करें इस वाले हाइड्रोकार्बन को CH3 को, इसको नंबरिंग मिल रही है 5। ठीक है? अगर हम ऊपर वाली को मानते हैं तो। अगर हम बात करें नीचे वाली के लिए, तो क्या नीचे वाली के लिए भी सेम ही है? तो नीचे वाली के लिए भी इस मिथाइल को क्या मिल जा रहा है 2, और इस वाले मिथाइल को क्या मिल जा रहा है 5। यानी कि देखा जाए तो ऊपर वाली के लिए भी 2 एंड 5 का कॉम्बो बन रहा है और नीचे वाली के लिए भी 2 एंड 5 का कॉम्बो बन रहा है। तो दोनों ही ठीक है। ठीक है? बात समझ में आया? तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि इसमें दोनों ही ठीक है, आप कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो। तो क्या नेमिंग बनेगी? पहले बच्चे हमें एड्रेस देना होता है, तो एड्रेस क्या दिया जाएगा? 2 एंड 2, 5। देन उसके बाद हाइफन आएगा। ध्यान देने वाली बात है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, ये याद रखना है हमें। नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा। तो बच्चे यहाँ पे कितने चाइल्ड थे हमारे? 2 चाइल्ड कनेक्टेड थे, CH3 एंड CH3, यानी कि डाई मिथाइल। और पेरेंट में कितने कार्बन थे? तो पेरेंट में बेटे 6 कार्बन हैं, तो 6 के लिए हम जानते हैं क्या होता है हेक्स। 6 के लिए हम जानते हैं क्या होता है हेक्स। और क्या इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है? तो जी हाँ, पूरे के पूरे में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन हो जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई होप आप ये बात समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपको वीडियो समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं वीडियो के लिंक को, सो दैट उनके लिए भी कुछ फायदे वाली चीज हो जाएगी। जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी क्लासेस लेके इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा आपके लिए। देखो अभी क्या है कि लेट्स सपोज दिस टाइम वी हैव दिस हाइड्रोकार्बन व्हिच आई एम राइटिंग ओवर हियर। इसके हाइड्रोजन्स की मैं बाद में लगा दूंगा पूरे के पूरे कंप्लीट। यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है और एक CH3 यहाँ पर है। तो अब आपको इसका नाम बताना है। आई होप आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे कि क्या इसका नाम होना चाहिए। सो एनी गेसेस, एनीवन? इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या नाम होना चाहिए इस हाइड्रोकार्बन का, ये हमारा क्वेश्चन है।
हाँ जी, तो इसकी जो नेमिंग हम करेंगे, ये आप पहले एक बार चेक कीजिए कि कितने इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे टोटल 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं, 3 चाइल्ड अटैच्ड हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं? मिथाइल ग्रुप हैं। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल ही है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है हमें? नेक्स्ट देखते हैं कि इसका नेमिंग किस तरफ से की जानी चाहिए। तो अगर मैं इसको रेड पेन से बनाता हूं तो पहले मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं नीचे 1 2 3 4 5। आपके हिसाब से कौन सी वाली ठीक होनी चाहिए? विच इज द करेक्ट वन? ऊपर वाली ठीक है या फिर नीचे वाली ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है अभी के लिए फिलहाल। प्रत्यूष इज सेइंग ट्राई मिथाइल पेंटेन। प्रत्यूष ट्राई मिथाइल पेंटेन। बच्चे एड्रेस फिर से आप मिस कर रहे हो, जैसा पिछले वाले में आपने एड्रेस मिस कर दिया था, इस वाले में भी आप एड्रेस मिस कर रहे हो, तो एड्रेस भी बताइए प्रत्यूष। हाँ जी, सो ऊपर वाली ठीक होगी या नीचे वाली ठीक होगी? बच्चे इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि अगर मैं रेड वाली को ठीक मानता हूं तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन। ओके, और अगर मैं ब्लू वाली को नंबरिंग को जो नीचे लिखी है मैंने उसको ठीक मानता हूं तो उसके हिसाब से भी जो मेरा कॉम्बो बनता है वर्ड अल्फा इसका चाइल्ड का वो बनता है 2, 3, 4। तो यानी कि दोनों में ही सेम बन रहा है, तो मैं कोई सी भी ले सकता हूं। एड्रेस देना पड़ेगा पहले, तो एड्रेस क्या रहेगा बच्चे हमारा? एड्रेस रहेगा 2, 3, 4 हाइफन ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों के तीनों ही हमारे मिथाइल ग्रुप हैं, तो ट्राई मिथाइल और पेरेंट में कितने कार्बन हैं? पेरेंट में हमारे 5 कार्बन हैं, तो 5 पे हम जानते हैं क्या होता है, वही 5 रुपए वाला शैम्पू पेंट और सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो ए। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ पाए, इसका नेमिंग भी आप कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब की बार मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपकी अभी विजिबल आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दिस टाइम यू हैव दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू नेम दिस हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? ये जो नेमिंग कर रहे हैं हम, ये IUPAC नेमिंग कर रही हैं। IUPAC की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ जी, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन? If anyone knows, so you can answer this question. क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का? CH2, यहाँ पर ये 2 आएगा, CH2, CH2, CH3 और नीचे ये 3 चाइल्ड्स कनेक्टेड हैं इस तरह से, CH3 एंड CH3 चाइल्ड हैं नीचे की तरफ में। हमें इसका नाम बताना है कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। क्या इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए करके देख लेते हैं। अब हम इसका नाम बताना है हमें, IUPAC नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अगर मैं बात करूं ऊपर वाली नंबरिंग की, जिसको मैं रेड पेन से ही डिफाइन करता आया हूं, तो अभी भी मैं रेड पेन से ही डिफाइन कर देता हूं इसको। तो ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर बात करूं मैं नीचे वाली नंबरिंग के लिए, तो नीचे वाली नंबरिंग में यहां से शुरू कर 7। तो आपको बताना है कि कौन से वाली नंबरिंग ठीक है। ऊपर वाली रेड ठीक है, कौन सी नंबरिंग
सही है। कौन से वाली नंबरिंग? देखिए, जो इसके लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऊपर वाली अगर मैं ठीक मानता हूँ, तो ऊपर वाली के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो बनता है 2, 4, 5, ठीक है? वहीं अगर बात करें नीचे वाली के लिए और अगर बात करें ब्लू वाली, तो जो ब्लू वाली नंबरिंग है उसके हिसाब से जो कॉम्बो बनता है वो बेटे बनता है 3, 4, 6। 3, 4, 6। अब दोनों में से कौन से वाले अगर मैं चूज़ करूँ जिसमें लीस्ट नंबरिंग आ रही है, तो बेटे ये वाली लीस्ट नंबरिंग आ रही है इसमें, ठीक है? तो इसका जो नेमिंग होगा, वो नाम होगा ऊपर वाली के हिसाब से, यानी कि जो नीचे वाली नंबरिंग है वो गलत है और ऊपर वाली नंबरिंग सही है। ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से जो एड्रेस रहेगा वो पहले मिथाइल का है, वो है 2, देन उसके बाद कॉमा, सेकंड नंबर पे कौन सा चाइल्ड है? मिथाइल चाइल्ड है। कौन से नंबर पे है? कार्बन नंबर 4 पे है। फिर थर्ड जो चाइल्ड है वो कौन से नंबर कार्बन पे है? वो है 5th नंबर कार्बन पे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो 5th नंबर पे मिथाइल है। देन हाइफन आएगा क्योंकि अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन आता है। कितने हाइड्रोकार्बन है? 3, तो ये रहेगा ट्राई मिथाइल। और पेरेंट में कितने कार्बन है इसमें? तो पेरेंट में हमारे में टोटल, इस पेरेंट में हमारे टोटल 7 कार्बन है, तो इसलिए इसका 7 नंबर पे होता है हेप्ट। तो सिंपली इसका नाम जो हमारा बनेगा दैट विल बी हेप्टेन। हेप्टेन, ANE। ANE किस लिए? क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्ड है। पूरे के पूरे में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एन रहेगा। आई होप आप यहाँ तक की बात समझ पाए हो। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से करवाए हैं, ठीक है? अभी थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस हम करके देख लेते हैं एक बार। नाउ दिस टाइम I have a question in which the hydrocarbons are arranged in this form. ये हाइड्रोकार्बन है, अब की बार इसका मुझे नाम बताना है। What will be the name of this hydrocarbon? What will be the name of this hydrocarbon? This you have to tell. इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, ये बताना है अब की बार हमें। स्वाति कहते हैं पेंटेन होगा। पेंटेन नहीं बेटे, पेंटेन नहीं होगा। स्वाति पेंटेन नहीं रहेगा बच्चे। अगर मैं बात करूं इसकी नंबरिंग की, सो नंबरिंग आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो 1 2 3, आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो 1 2 3, ठीक है? और आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो 1 2 3, और आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो 1 2 एंड 3। कोई सी भी एक को चूज किया जा सकता है, सभी में सेम ही रहेगा, सभी के अंदर सेम ही चीज रहेगा, किसी भी तरीके से आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है? तो बच्चे इसका जो नाम होगा वो रहेगा, आप देखो जरा, 2 नंबर पे 2 चाइल्ड है, एक तो ये चाइल्ड है और एक है ये वाला चाइल्ड, दिख रहा है? और दोनों चाइल्ड्स का नाम क्या है? मिथाइल है, क्योंकि दोनों ही CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो नाउ 2, 2, देन हाइफन आएगा। अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आता है? हमेशा हाइफन आता है। कितने चाइल्ड हैं यहाँ पर? 2 चाइल्ड हैं, तो इसलिए क्या आएगा? डाई आएगा। चाइल्ड का नाम क्या है? मिथाइल है। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप कहते हैं। CH3 इज नोन एज मिथाइल ग्रुप, ओके? तो मिथाइल। देन उसके बाद पेरेंट में कितने कार्बन है बेटे? ये है पेरेंट चेन। 2 तो चाइल्ड हो गए, ये वाला चाइल्ड हो गया, ये वाला चाइल्ड हो गया। बीच वाली क्या बन गई? पेरेंट चेन बन गई। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 है। 3 पे क्या होता है? हम पे पता है ये चीज, मिथ, इथ एंड प्रोप। एन की वैल्यू अगर है तो, क्योंकि सारे के सारे में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है? स्वाति, आई होप आप ये समझ पाए अब।
दियांशी, हेलो सर गौरव, हाउ आर यू? काफी टाइम के बाद बात हो रही है। आई रिमेंबर यू गौरव, आई रिमेंबर यू। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब की बार हमारे पास एक जो क्वेश्चन है वो है इस तरह से कि CH3 CH 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 CH3, एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और इस हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं यहाँ से और एक CH3 हमारा ऊपर भी लगा हुआ है। अब की बार हमें इसका नेमिंग करनी है, तो क्या नेमिंग रहेगी और क्या इसका नाम रहेगा आईयूपैक नेम, ये हमें बताना है। चलिए क्या नाम रहेगा इसका बताइए ज़रा। ओके, वेरी गुड। तो इसका नाम क्या रहेगा अब हमें ये बताना है। What will be the name of this compound? Swati, if you knows the answer, you can. What will be the name of this compound? What will be the name of this hydrocarbon? चलिए एक बार देखो, सबसे पहले मैं कौन सी पेरेंट चेन चूज करूंगा ये डिसाइड करना है। तो अगर मैं नेमिंग करता हूं इस तरह से 1 2 3 4 एंड, और वहीं अगर दूसरे नेमिंग में करूं इस तरह से नीचे वाली ग्रीन कलर से 1 2 3 4 एंड 5। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ठीक है, ऊपर वाली सही है नेमिंग मतलब नंबरिंग या फिर नीचे वाली। तो आप देखेंगे अगर 3,3, क्योंकि थर्ड नंबर पे ही दोनों चाइल्ड्स कनेक्टेड हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और यहाँ से मैंने कार्बन हाइड्रोजन इसलिए हटाया है क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ से इस जगह से इस जगह से नंबरिंग बनती है, ठीक है, जो ऊपर वाली है यानी कि ब्लू कलर का जो है। और अगर बात करें ग्रीन कलर वाले के लिए, तो ग्रीन कलर वाले के हिसाब से जो नंबरिंग बनती है हमारी चाइल्ड की -4 3,3, 4। तो इसके लिए कॉम्बो ये बनता है और ऊपर वाले के लिए कॉम्बो 2,3 और नीचे वाली नंबरिंग गलत होगी, ठीक है। अब आपको देना है सिंपली एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड का एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ द, तो चाइल्ड क्या है एड्रेस? आप देखो इसमें एड्रेस जो रहेगा चाइल्ड का 2,3,3, फिर उसके बाद हाइफन आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरी बात, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, नंबर नंबर के बीच में कॉमा आता है। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं कार्बन हैं, 5 हैं, इसलिए क्या बनेगा? पेंटेन। सारे में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। तो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ पाए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट है किसी का तो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग फॉर टुडेज क्लास एंड देन आफ्टर दैट विल एंड आवर टुडेज क्लास। फिर कभी नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। हमारे पास इस तरह से एक है हाइड्रोकार्बन, दिस टाइम वी हैव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आएगा 2। ओके, तो क्या रहेगा इस हाइड्रोकार्बन का नाम? बच्चे देखने वाले, ये स्टेबल है कार्बन, जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने आगे से की हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने हाइड्रोजन से की हुई है। बात करें सेकंड कार्बन की, तो सेकंड कार्बन ने एक जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो पीछे वाले कार्बन से की हुई है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसने हाइड्रोजन के साथ की हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग उसने फर्स्ट कार्बन के साथ की हुई है, ठीक है। तो नेमिंग हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हैं ये वाली ना लेके ये वाली स्टार्ट करते हैं, नीचे वाली। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, ये थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन और
से कौन सी को करेक्ट माना जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ऊपर वाली को या नीचे वाली को? ब्लैक वाली या फिर रेड वाली? कौन से वाली ठीक मानी जाएगी, ब्लैक वाली या रेड वाली? अगर ब्लैक वाली को मानते हैं तो डबल बॉन्ड मिल रहा है उसको, और डबल बॉन्ड के बाद एड्रेस जो चाइल्ड का बनता है वो बनता है 3,4,4 और इसमें डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि 1 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को भी। बात करें नीचे वाली के लिए, तो नीचे वाली के लिए जो नंबरिंग बनती है वो बनती है 3,3,4 और डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, चाइल्ड और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। तो जो नेमिंग रहेगी वो ऊपर वाली ठीक रहेगी, नीचे इस हाइड्रोकार्बन का आईयूपैक में जो नेम रहेगा वो हो जाएगा हमारा 3,4,4 3,4,4 हाइफन मिथाइल ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं इस हाइड्रोकार्बन के अंदर? तो बच्चे हम देख पा रहे हैं 6 हैं, तो इसलिए इसका नाम रहेगा हेक्स। और चूंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हमें, तो ये ईन रहेगा। आई होप आप इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ पाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन लीव द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन आवर नेक्स्ट लाइव क्लास। तब तक के लिए बाय।